हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो शायद बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में हो सकता है और हम भी उसको कंटिन्यूअस ट्रैक करते हैं और लेकिन वो शेयर चल नहीं रहा है। हालांकि बाय द टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज वो शेयर ठीक ठाक चला हुआ है, लेकिन पिछले 8-10 महीने की अगर हम बात करें तो वो शेयर नहीं चल रहा था। और तो आज बात करते हैं कि वो शेयर क्यों नहीं चल रहा था और क्या क्या इस पे एक माइंडसेट क्या होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो कंपनी का नाम है विंटेज कॉफी लिमिटेड। तो विंटेज कॉफी का शेयर बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, बहुत सारे लोग इसको ट्रैक करते हैं, लेकिन शेयर पिछले 8-10 महीने से बिल्कुल नहीं चल रहा था। और आज थोड़ा सा चला है, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी बात करेंगे कि ये क्यों नहीं चल रहा था और इस पे हमें किस तरह से सोचना चाहिए, एक इन्वेस्टर को इस पे कैसे सोचना चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम एक इन्वेस्टर की, एक आम इन्वेस्टर जो होता है उसकी सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि उसको ऐसा लगता है कि जिस दिन उसने शेयर में पैसा डाल दिया, जिस दिन उसने किसी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो बस अगले ही दिन से वो शेयर चल जाना चाहिए, ये उसका राइट है क्योंकि उसने पैसे डाल दिए। उसने देखा कि कंपनी अच्छी है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत कंपनी को स्टडी करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जो बिल्कुल कंपनी को स्टडी ही नहीं करते उनकी तो फिर क्या ही बात करनी। तो वो तो कंप्लीटली या तो प्राइस एक्शन पे या वैल्यूएशन पे या कहीं इधर उधर से सुन के शेयर में इन्वेस्ट उन्होंने कर लिया है, तो उनकी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी रखते हैं, जो थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स को स्टडी करके फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी भी ये प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि शेयर जिस दिन उन्होंने शेयर कंपनी में पैसा डाला है उस दिन उसके कुछ दिनों में तो शेयर को चलना चाहिए, जबकि सारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं। जैसा कि विंटेज कॉफी के साथ है, फंडामेंटल सारे अच्छे हैं, कंपनी ग्रोथ भी अच्छा दिखा रही है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी शेयर नहीं चल रहा। तो ये एक समस्या रहती है। तो देखिए, इसमें मैं बोलूंगा कि एक इन्वेस्टर को कैसे सोचना चाहिए कि इन्वेस्टर के हिसाब से शेयर बाजार नहीं चलता है। शेयर, कोई भी कंपनी का शेयर भी इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं चलता है। तो इन्वेस्टर तो बहुत ही एक छोटी एंटिटी है इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। तो मार्केट अपने हिसाब से चलता है, मार्केट को आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि ये शेयर अब तो चलना चाहिए क्योंकि सारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैंने पैसे भी डाल दिए तो अब तो चलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि शेयर बाजार में पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने जब शेयर खरीदा या कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दे दिए तो उसी टाइम शेयर को चल जाना चाहिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है शेयर 1 महीने बाद चले, हो सकता है 6 महीने बाद चले, हो सकता है 1 साल तक वो शेयर ना चले। जैसे विंटेज कॉफी के केस में भी हमने देखा, तकरीबन 7-8 महीने से ये शेयर नहीं चल रहा है। तो ये इन्वेस्टर डिसाइड नहीं कर सकता कि शेयर कब चलेगा, ये मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। मार्केट अपना टाइमिंग खुद चूज करता है। मार्केट बहुत बड़ी चीज है, मार्केट एक महासागर है, इसको आप डिक्टेट नहीं कर सकते, इसके बारे में आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। तो मार्केट जब चलना है ये तब चलेगा। शेयर का मूवमेंट जब आना है तब आएगा। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। एज एन इन्वेस्टर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप एक कंपनी को में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी एक पूरी रिसर्च कर सकते हैं, उसके पूरे फंडामेंटल्स को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और आपको अगर फंडामेंटल्स ठीक लगते हैं तो आप उसमें फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद गेम आपके हाथ में नहीं है, उसके बाद आपको सिर्फ उस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। आप क्वार्टर बाय क्वार्टर आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन वो उस शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन कब आएगा, उसमें मूवमेंट कब आएगा, या वो मेरे बाइंग प्राइस से 5% 10% नीचे चला गया, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद गेम आपके कंट्रोल में नहीं रहती। हाँ, आप जरूर सेल कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। अगर कंपनी किसी क्वार्टर में खराब परफॉर्मेंस देती है और लगता है कि एक स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस इसकी डाउन हो गई है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। इसमें एज एन इन्वेस्टर आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही होगी अगर आप ये सोच रहे हैं बार बार कि यार ये शेयर आज भी नहीं चला, ये शेयर आज भी नहीं चला। तो अल्टीमेटली 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद आपकी पेशेंस जवाब दे जाएगी और आप उस शेयर से निकल जाएंगे। तो अक्सर काफी सारे इन्वेस्टर्स के साथ ऐसे ही होता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर, ये अब मैं इसको पूरा क्रक्स में अगर सम अप करूं तो आई वुड से कि इसका मतलब, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार अभी तक चल नहीं रहा, आप हर दिन शेयर को देख रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि ये शेयर अभी भी नहीं चल रहा, अभी भी नहीं चल रहा, तो इसका मतलब आपके अभी मैच्योरिटी शेयर बाजार में आई नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है कि आपको अभी शेयर बाजार के बारे में ठीक से आपको समझ नहीं आई है। तो और शेयर बाजार के हिसाब से आपका माइंडसेट अभी तक अलाइन नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है।
अपने माइंड को शेयर बाजार के साथ अलाइन करने की जरूरत है। हमें एज एन इन्वेस्टर जब नए नए होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट हमारे हिसाब से चले, तो वैसा होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। आपको रियलिटी में आना है। रियलिटी ये नहीं है कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगा, रियलिटी ये है कि आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। जैसा मैंने बोला कि शेयर बाजार बहुत बड़ा है, शेयर बाजार एक महासागर की तरह है, और महासागर के सामने आप कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से शेयर बाजार नहीं चलेगा। आप महासागर को या शेयर बाजार को आप कुछ भी डिक्टेट नहीं कर सकते, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। वो आपको अपने हिसाब से, आपको शेयर बाजार के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको शेयर बाजार के हिसाब से अपने माइंड को अलाइन करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टर्स के साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनफैक्ट ये। लोग प्राइस मूवमेंट देख लेते हैं, फंडामेंटल्स भी समझ लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन माइंडसेट जो एलिमेंट है, का जो पार्ट है, इस पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ध्यान नहीं देते। तो ये तभी ये प्रॉब्लम आती है जब उनको लगता है कि शेयर चल नहीं रहा। और बाकी जो फंडामेंटल्स पे भी नहीं ध्यान देते, उनके साथ तो एक बड़ी प्रॉब्लम और है कि वो या तो प्राइस मूवमेंट को देख के वो शेयर को खरीद लेते हैं, या फिर कहीं पे सुन लिया किसी फंड मैनेजर से, या किसी ट्विटर वगैरह पे या यूट्यूब पे या किसी और बड़े इन्वेस्टर से सुन लिया, और वो शेयर उसका कन्विक्शन था लेकिन उसने सुन लिया और उसने भी खरीद लिया, या वैल्यूएशन की कुछ बात सुन के उसने शेयर खरीद लिया। अब उसको फंडामेंटल का कुछ नहीं पता, तो वो तो सिर्फ प्राइस देखेगा, और जब प्राइस में एप्रिसिएशन नहीं आ रहा है तो वो निकल जाएगा, क्योंकि उसको फंडामेंटल का पता ही नहीं है, उसको कंपनी के बारे में नहीं पता, उसको कंपनी का कुछ कन्विक्शन ही नहीं आ रहा। तो ये उसका कन्विक्शन नहीं था। जब उसने शेयर खरीदा, उसने प्राइस देख के या किसी से सुन के शेयर खरीद लिया, तो उसका कन्विक्शन तो डेवलप ही नहीं हुआ। तो इसलिए उसके लिए तो और बड़ी प्रॉब्लम है शेयर को होल्ड करके रखना, पेशेंस मेंटेन करना शेयर बाजार में। ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए तो और बड़ी प्रॉब्लम है। ये इनफैक्ट जो फंडामेंटल्स को देखते हैं, जैसा मैंने कहा, उनके लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो अपनी मार्केट साइकोलॉजी पे काम नहीं करते। वो फंडामेंटल देख लेते हैं, समझ लेते हैं, कंपनी अच्छी लगी है, डेफिनेटली उन्होंने पैसे लगा दिए, लेकिन उसके बाद जो मार्केट साइकोलॉजिकली खेलता है आपके माइंड से, वो उस पे वो लोग काम नहीं करते। तो आपको अपने माइंड पे काम करना है, अपनी साइकोलॉजी पे, एक इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी पे काम करना है। अगर एक इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी, जिसे मैं कहता हूँ, अगर वो आपने डेवलप नहीं की है, तो डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, आपने सारी कंपनी की रिसर्च कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ अच्छा था, जैसे कि विंटेज कॉफी के साथ है, अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है, 50% से ज्यादा की ग्रोथ आ रही है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है कंपनी को, कंपनी फ्यूचर में केपेक्स कर रही है, फ्यूचर में ग्रोथ लाने के लिए केपेक्स भी कर रही है, प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज कर रही है, सब कुछ कर रही है कंपनी, लेकिन शेयर नहीं चल रहा। तो ये वही एक टिपिकल प्रॉब्लम है। मार्केट खुद डिसाइड करेगा टाइम कि कब इस शेयर को चलना है, और जब इसको चलना होगा ये तब चलेगा, और जब चलेगा ये आगे पिछले सारी कसर पूरी कर देगा। लेकिन ये है कि एक पेशेंस रखना पड़ता है एज एन इन्वेस्टर। जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल अच्छे हैं तो ये शेयर हमेशा चलता रहेगा, और जैसे ही आपने शेयर में पैसे डाले उसी टाइम ये चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा मार्केट में नहीं होता। तो आपको अपने माइंड सेट पे काम करना है, आपको अपने माइंड को मार्केट के हिसाब से अलाइन करना है। और जब आपको पूरी तरह से फंडामेंटल की ग्रिप होगी, आपको कंपनी के बारे में पूरा पता होगा, आपको पता होगा कि कंपनी के रिजल्ट हर क्वार्टर अच्छे आ रहे हैं, फ्यूचर का केपेक्स भी अच्छा कर रहे हैं, तो आपका एक कन्विक्शन भी डेवलप होगा। तो जब ये कन्विक्शन डेवलप होगा, वहीं से आपके पेशेंस की शुरुआत। तो अगर आपने फंडामेंटली शेयर पे इसको स्टडी करके इन्वेस्ट किया है, तो मैं ये बोलूंगा कि आपने काफी सारा, मतलब समझिए आप 70% काम आपने कर दिया, लेकिन जो 30% साइकोलॉजी है, इस पे भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। इस पे अगर आप काम करेंगे तो आपकी एक राइट साइकोलॉजी डेवलप होगी, और आप में पेशेंस भी डेवलप होगा, और तो आपको शेयर में अच्छा खासा रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी है। तो आप एज एन इन्वेस्टर, आपके कंट्रोल में ये नहीं है कि शेयर कब चलेगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। एज एन इन्वेस्टर आपके कंट्रोल में सिर्फ इतना है कि आप फंडामेंटली स्टडी करें कंपनी को अच्छी तरह से, बिफोर इन्वेस्टिंग आप पूरा स्टडी करें। उसके बाद आप कंपनी के बारे में हर क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं उसको ट्रैक करें, और कंपनी अगर अच्छी लगती है, हर क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट दे रही है, तो आप उसको होल्ड करके रखें। अगर कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट खराब दे दिए या उसमें एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई, तो आप उससे एग्जिट करें। एज एन इन्वेस्टर यही आपके कंट्रोल में है। प्राइस मूवमेंट कब होगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप जो चीज आपके कंट्रोल में है उस पर अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट ना करें। उस पर अगर आप अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करेंगे तो गोइंग फॉरवर्ड आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज को समझे। इसलिए विंटेज कॉफी का शेयर प्राइस के पे अगर मैं वापस आऊं और बात करूं,
तो ये जो नहीं चल रहा है अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी फंडामेंटली इज डूइंग वेरी वेल, बट ये पेशेंस का गेम है। कई बार मार्केट आपकी पेशेंस को बहुत टेस्ट करता है, तो वो आपको आप एज एन इन्वेस्टर आपको झेलना पड़ेगा, और ये एक साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ये आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा देगी। तो इसलिए विंटेज कॉफी, अगर टेक्निकल रीजन एक निकालना ही है, क्योंकि अब इसके फंडामेंटल्स की बात कर ही रहे हैं, तो अगर फिर भी मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ एक रीजन निकालूं ही वाई दिस शेयर प्राइस इज नॉट मूविंग, तो एक जो रीजन समझ में आता है वो ये है, ऐसा पॉसिबिलिटी है शायद इस वजह से ना चल रहा हो, अदरवाइज ये रीजन ना भी हो तब भी शेयर प्राइस कब मूव होगा ये कोई भी इन्वेस्टर डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन तो फिर भी एक रीजन, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी काफी बड़ा केपेक्स कर रही है, और उसमें 400 करोड़ का कंपनी ने बोला है कि वो डेट लेगी। तो मुझे लगता है मार्केट को थोड़ा सा ये कंसर्न है, मार्केट एक वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डेट है। अगर हम देखें, एक स्मॉल कैप कंपनी है, तकरीबन 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है, और इस कंपनी की इक्विटी भी तकरीबन आई थिंक 500 करोड़ के आसपास की इसकी इक्विटी है, 500 या 550 करोड़ के आसपास की इसकी इक्विटी है। अब एग्जैक्टली चेक कर लेना, इतने के आसपास ही है इसकी इक्विटी, और उस 550 करोड़ की इक्विटी पे 400 करोड़ का डेट ले रहे हैं, तो एक सिग्निफिकेंट एक डेट बनता है। तो इस डेट को लेके शायद मार्केट थोड़ा सा कंसर्न है, थोड़ा सा श्योर होना चाहता है कि जो कंपनी इतना डेट ले रही है वो क्या उसमें एग्जीक्यूशन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर इतने डेट लेने के बाद कंपनी का प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कंपनी एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, तो डेफिनेटली स्टोरी ओवर हो जाएगी, फिर ये कंपनी प्रॉब्लम में चली जाएगी। तो मार्केट इतने डेट को लेके थोड़ा सा कंसर्न रह सकता है कि वेट एंड वॉच मोड में है, कि लेट्स सी कि क्या कंपनी का एग्जीक्यूशन ऑन ट्रैक है, क्या कंपनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पा रही है। तो मार्केट इज वेटिंग फॉर द कॉन्फर्मेशन कि अगर जब ये लगेगा मार्केट को कि हाँ ये एग्जीक्यूशन कंपनी ठीक से कर पा रही है, टाइमली कर पा रही है, और तो ये डेट जस्टिफाई हो जाएगा। तो आई थिंक मार्केट इज इन दैट वेट एंड वॉच मोड। तो ये एक रीजन, एक टेक्निकल रीजन अगर निकालना ही है, तो ये एक रीजन मुझे लगता है विंटेज कॉफी में है, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस पिछले 6-8 महीने से 10 महीने से ज्यादा कुछ मूवमेंट दिखा नहीं रहा। 10% ऊपर नीचे वो तो चलता रहता है, तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट शेयर प्राइस ने नहीं दिखाया है। तो ये एक कंसर्न, ये एक रीजन हो सकता है। तो आई थिंक जब मार्केट को लगेगा कि हाँ थिंग्स आर गोइंग इन राइट ट्रैक, और एक विजिबिलिटी नजर आ जाएगी कि हाँ भाई ये जो कंपनी डेट ले रही है, जो केपेक्स कर रही है, वो ऑन ट्रैक है, वो एग्जीक्यूट कर पा रही है कंपनी, तो आई थिंक फिर शेयर में मूवमेंट आना चाहिए। बट स्टिल जैसा मैंने कहा, ये एक रीजन निकालना था, तो मैंने एक रीजन फाइंड आउट किया। अदरवाइज ये किसी के कंट्रोल में नहीं है कि शेयर प्राइस कब मूव करेगा। कभी कभी एक साल तक, 1.5 साल तक शेयर प्राइस मूव नहीं करता, डिस्पाइट ऑल फंडामेंटल्स आर गुड, डिस्पाइट कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, मैनेजमेंट गाइडेंस भी अच्छा दे रही है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी शेयर प्राइस मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ये मार्केट डिसाइड करता है, ये इन्वेस्टर डिसाइड नहीं कर सकता। तो इस पे अपनी साइकोलॉजी पे थोड़ा काम करें, इसको लेके फ्रस्ट्रेट ना हो कि शेयर प्राइस चल नहीं रहा है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ उस चीज पे काम करें जो आपके कंट्रोल में है, विच इज स्टडिंग द फंडामेंटल्स, ट्रैकिंग द कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर, ये आपके कंट्रोल में है। और एक मोटा मोटी अगर मैं बता दूं कि जैसे अगर आपने सबसे पहले आप कंपनी में ग्रोथ देखें, रेवेन्यू की ग्रोथ, फिर दूसरा देखें कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, फिर आप देखें कि फ्यूचर के लिए कंपनी ग्रोथ कहां से लेके आने वाली है, केपेक्स कर रही है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रही है, नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। ये 3-4 चीजें अगर आपने इंश्योर कर ली, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैं बता रहा हूं कि आपको ये मेरी गारंटी है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स यू विल बी डूइंग वेल। और चौथा एग्जिट, अगर आपको लगता है कि अगर कंपनी ने किसी क्वार्टर में परफॉर्मेंस खराब कर दी और स्ट्रक्चरली वो स्टोरी खराब हो गई है, तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। ये 4 चीजें अगर आपने एज एन इन्वेस्टर कर ली, तो यू विल डू रियली वेरी वेल। ये मोटा मोटी मैंने बताया, इसके बारे में बहुत डिटेल में अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से कंपनी को ट्रैक करते हैं। इवन विंटेज कॉफी के बारे में भी अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं पता है अभी तक, तो आप मेरा डिटेल्ड वीडियो जाके देख सकते हैं विंटेज कॉफी के बारे में, और क्वार्टरली एनालिसिस, रिजल्ट एनालिसिस भी देख सकते हैं, तो उससे आपको फंडामेंटल्स का पता चल जाएगा, ग्रिप आएगी। आप खुद उस फंडामेंटल्स को देखें, वेरीफाई करें, चेक करें, स्टडी करें, इससे आपका कन्विक्शन डेवलप होगा। तो एज एन इन्वेस्टर आप ये कर सकते हैं, और यही आपको करना चाहिए, रादर देन कि प्राइस मूवमेंट देख लिया और कि प्राइस क्यों नहीं चल रहा उसको रोज देख के आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और जो ऐसे लोग जो फंडामेंटल्स को देखते ही नहीं है, सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देख रहे हैं, और किसी बड़े इन्वेस्टर के मुंह से सुन लिया है कि विंटेज कॉफी का शेयर, उसने कुछ अपनी कहानी बता दी है और उसने सुन के इन्वेस्ट कर लिया है,
तो उनके लिए तो सिचुएशन और ख़राब है, उनका तो कभी कन्विक्शन डेवलप ही नहीं हुआ, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है फिर पैसे बनाना। तो उनको तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना स्टाइल चेंज करें। आपको अगर रियली में शेयर मार्केट में पैसे बनाने हैं तो आप कंपनीज के बारे में स्टडी करना सीखें। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसको स्टडी करना सीखें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो ये विंटेज कॉफ़ी का शेयर प्राइस चल क्यों नहीं रहा, ये उसके बारे में मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि बनाऊं। और तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू।